आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में पर आज परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 3 पद से लेकर के 7 पद तक मैं पढ़ता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पहले पत्रस की यह पत्री, जिसको कि पत्रस ने लिखा है, यह उन मसीहों के लिखा गया जो मुख्यतः एशिया माइनर के उत्तरी प्रांत में रहते थे। पहला पद इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कपदिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। मेरे प्रियो, ये वो क्षेत्र है जिसमें पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने प्रचार करने की अनुमति नहीं दी थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम इस बात का वर्णन देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद पत्रस के द्वारा वहां पर सुसमाचार का प्रचार हुआ, और उस समय मरकुस और सिलास उसके सहकर्मी थे। ये दोनों पहले पौलुस के साथ भी काम कर चुके थे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से लिखवाया है, जिनको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूं। मैं आप को समझाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहो। इस बेबीलोन नगर की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरफ परमेश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मरकुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। मेरे प्रियो, पत्रस जिनको यह पत्र लिख रहा है, ये वो विश्वासी हैं जो तितर बितर होकर रह रहे हैं, किंतु विश्वास के आधार पर यह शाश्वत जीवन अर्थात स्वर्ग के संबंध में पत्रस इनको इस बात को बता रहा है कि ये परदेसी लोग हैं जो तितर बितर होकर रह रहे हैं, और उनका वास्तविक घर ये नहीं परंतु परमेश्वर के पास है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा परम पिता परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा परम परमेश्वर के लोग हैं, जिसने उन्हें चुना और शुद्ध किया है, इस उद्देश्य से कि वे पवित्र और आज्ञाकारी बने रहें।
फिर तीन पद से लेकर के 7 पद में पतरस इस बात को बताता है कि मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर विश्वास करने वालों को एक नया जीवन देता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है कि विश्वास के द्वारा एक नया जीवन है। यद्यपि वो यहां पर तितर बितर होकर के रह रहे हैं, सताव के कारण इधर उधर होकर के रह रहे हैं, वो यहां पर परदेसी होकर के रह रहे हैं, लेकिन पतरस यहां पर कह रहा है उनका जो धाम है वो परमेश्वर के पास है, उनका निवास स्थान परमेश्वर के पास है, उसको शाश्वत जीवन कहा गया है, अनंत जीवन कहा गया है और इनके लिए अनंत आशीषों की प्रतिज्ञाएं वो करता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास उनका यह स्थान, उनका जीवन सुरक्षित है। मेरे प्रियो, वर्तमान समय के क्लेशों के बीच यह आश्वासन मसीहों को आनंद प्रदान करता है, क्योंकि विश्वासियों की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। चाहे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, मेरे प्रियो, उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि इस समय, क्लेश के समय में, इस महामारी के समय में, इस कठिन परिस्थिति में या सताव के समय में, यह आश्वासन मसीहों के लिए एक आनंद प्रदान करता है, क्योंकि विश्वासियों की सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। 5 पद में अगर हम 5 पद को पढ़ें, पहला पतरस उसका पहला अध्याय 5 पद को, जो कि हमने अभी पढ़ा, यहां पर इस बात को बताया गया है, लिखा हुआ है विश्वासी कि इस पद में विश्वासियों की सुरक्षा के विषय में स्पष्ट रीति से जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल जाती है। अगर हम इसको पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली हैं की जाती हैं। मेरे प्रियो, अगर हम इस पद को, इस खंड के इस हिस्से को या इस पद को पढ़ें तो यहां पर विश्वासियों की सुरक्षा के विषय में हम 3 महत्वपूर्ण बातों को देख सकते हैं। और आज हमारा जो प्रचार का यह विषय है, यह है विश्वासियों की सुरक्षा, जो परमेश्वर के हाथ में है। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, उनकी सुरक्षा परमपिता परमेश्वर स्वयं करता है। और 3 महत्वपूर्ण बातें देख सकते हैं, विशेष करके पतरस के संदेश को सुनने वाले उन विश्वासियों के लिए जो बड़ा सताव सह रहे थे। उस समय वो 3 महत्वपूर्ण बातें उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। आज हमारे लिए, जो कि कठिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, यहां पर हमारे लिए एक बड़ा आह्वान है या आश्वासन है, जो हमारे आनंद का कारण बन जाता है। मेरे प्रियो, ये 3 महत्वपूर्ण बातें आज हमारे विश्वास का आधार बन जाएं, आज हमारे परिवार का आधार बन जाएं, और हमें परमेश्वर के चरणों पर जीने के लिए, या हम ये कहें कि आज ये 3 बातें हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बन जाए कि हमें उस शाश्वत जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से आश्वासन मिल जाता है। सबसे पहली बात, 5वें पद को अगर हम फिर से पढ़ें, लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बताता है वो इस प्रकार से है कि विश्वासियों की उन सारी शैतानी ताकतों से जो उनके जीवन और उद्धार को नष्ट कर सकती हैं, उनकी परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा रक्षा करता है। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए परिस्थितियां,
इस संसार में रहते हुए बहुत सी ऐसी बातें जबकि शैतान हमारे सामने लेकर के आता है, जहां पर कि हमारे विश्वास को नुकसान हो सकता है, जहां पर हमको नुकसान हो सकता है, उसके जो मानने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है। यहां पर पहला आश्वासन जो परमेश्वर का वचन देता है वो कहता है कि वो जो है उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, वो उनको है सारी शैतानी ताकतों से जो उनके उद्धार को नष्ट कर सकती हैं, उनको उनके मसीह जीवन को नष्ट कर सकती हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उनकी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट रूप से इस बात को बता देता है, कहता है मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर ने का वचन उनके लिए एक प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि वो परमेश्वर जो है उनको बुरे कामों से छुड़ाता है और स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाता है, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। मेरे प्रियो, वो उद्धार का अंतिम लक्ष्य जो है वो शाश्वत जीवन है और वहां तक ले जाने का काम हमारा परमेश्वर करता है, परम परमेश्वर करता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको शाश्वत जीवन मिल जाता है और परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। मेरे प्रियो, उद्धार के को नष्ट करने के लिए जो शैतानी शक्तियां काम करती हैं, परमेश्वर उन शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताना चाहता है। पतरस यहां पर कलीसिया के लोगों को जो सताव के कारण तितर बितर होकर रह रहे थे, हो सकता था उनके उद्धार को नुकसान पहुंच जाता, उनके मसीह जीवन को नुकसान पहुंच जाता, लेकिन पतरस यहां पर कहना चाहता है कि तुम्हारा अंतिम धाम जो है परमेश्वर के नजदीक है और वो क्या करता है, अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को हर बुरे काम से छुड़ाता है। मेरे प्रियो, अगर हम यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय का 24 पद पढ़े तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मेरे प्रियो, वो हमारे पैरों को कभी ठोकर नहीं लगने देता है। एक प्रतिज्ञा है उसकी, एक आश्वासन उसने हमको दे दिया है कि वो हमको हर एक ठोकर लगने से वो हमको बचाता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मेरे प्रियो, हमको निर्दोष करके कौन खड़ा कर सकता है? केवल वही जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही जिसके नाम के द्वारा आज हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है मेरे प्रियो, जो हमको परमेश्वर के सामने निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। क्या हमने प्रभु को ग्रहण किया है? क्या हम चाहते हैं हम उस शाश्वत जीवन में प्रवेश करें, उस शाश्वत जीवन का अंग बन जाएं? आज ही वो समय है। अगर हम अपनी सुरक्षा को चाहते हैं, अगर हम अपनी रक्षा को चाहते हैं, तो आ जाइए। प्रभु हमको जो है आज बुलाता है, हम उसके चरणों पर आ जाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि वही है जो हमारे मसीह जीवन की सुरक्षा करता है और हमें हर एक शैतानी ताकतों से बचा के रखता है और हमारे उद्धार को नष्ट होने से बचा देता है। मेरे प्रियो, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम फिर से 5वें पद को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। महत्वपूर्ण बात ही जो परमेश्वर का वचन कहता है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए। मेरे प्रियो,
हमारी सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो शर्त है वो है विश्वास। और तो दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें यहां पर यह बता देता है कि परमेश्वर की सुरक्षा पाने के लिए जरूरी शर्त विश्वास है। रोमियो उसके 5 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को हमें यह बता देता है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। और यह अनुग्रह कहां से मिलेगा? विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से भी इस बात को बता देता है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है कि हमें उद्धार उपहार स्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। लेकिन मनुष्य विश्वास के अनुभव के द्वारा ही इसे अपना सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला है, लेकिन यह अनुग्रह कैसे मिलेगा, हमें यह जानना जरूरी है। और यह अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए उस पर विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें छुटकारा देता है, अर्थात पापों से मुक्ति देता है। और वो मुक्ति जो उद्धार है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है, और ये अनुग्रह विश्वास के द्वारा मिलता है। मेरे प्रियो, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आज हमारा जो प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, वो किस श्रेणी का विश्वास है? कहीं डामाडोल स्थिति तो नहीं है। यह समय समय पर विश्वास ऊपर नीचे जाने वाला तो नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संपूर्ण रीति से विश्वास करना, अर्थात जो हमारा विश्वास है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम निरंतर उद्धार प्राप्त, प्रतिदिन उद्धार प्राप्त करते चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लगातार परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करते चले जाते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कभी भी रुकावट हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकती है। मेरे प्रियो, अगर आप आज आश्रित होना चाहते हैं, आज अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के चरणों पर आ जाइए, उस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करिए, अपने पापों से पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करिए, और यह विश्वास आपको शाश्वत जीवन में लेकर के जाएगा। यहां पर मेरे प्रियो, उद्धार की विधि को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि विश्वास का अर्थ है मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, और उसके क्रूसीकरण और पुनरुत्थान पर विश्वास करना। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम अपने मसीह जीवन में अगर आश्रित होना चाहते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना होगा। तब हमें जो शाश्वत जीवन जो हमारे लिए परमेश्वर के पास रखा हुआ है, मेरे प्रियो, हम वहां तक परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? आप उस शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं जो परमेश्वर के पास हमारे लिए सुरक्षित है? तो आइए प्रभु पर विश्वास करिए, क्योंकि लिखा हुआ है मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम अध्ययन करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, मोक्ष का मार्ग जो है विश्वास के द्वारा आरंभ होता है, और वो विश्वास ही है जो हमें शाश्वत जीवन में लेकर के जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो हमें इस बात को जानना है कि हमारे लिए जो है कि अनुग्रह के द्वारा जो है परमेश्वर की ओर से जो हमारी सुरक्षा है,
केवल चाहने मात्र से नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और निरंतर आगे बढ़ते चले जाना। कठिन परिस्थितियां, हम जानते हैं कठिन परिस्थितियां हैं, महामारी का दौर चल रहा है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, सताव है, लेकिन हमें जरूरी है, हमें पतरस की पत्री के द्वारा यह सीखना है कि हमें परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास में स्थिर रहना है, तब वो हमारी सुरक्षा करेगा। पहले पतरस में विश्वासियों को इस बात को स्पष्ट कर दिया था। भले ही वो तितर बितर होकर के रहते थे, वो बड़े सताव में से होकर के गुजर रहे थे, अलग अलग स्थानों पर रह करके रहते थे, लेकिन वो आश्वासन देता है कि वो इस पृथ्वी पर परदेशी हैं, लेकिन उनका धाम है वो परमेश्वर के पास है, और वो अनंत धाम शाश्वत जीवन है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन है पद 9 में कहता है, अगर हम पद 9 को पढ़े, पहला पतरस उसका पहला ही अध्याय उसके पद 9 में लिखा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। विश्वास का प्रतिफल, आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। मेरे प्रियो, क्या हम विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो लिखा हुआ है यहां पर आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। वो उद्धार हमको मिल जाता है जो विश्वास के द्वारा है। और मेरे प्रियो, यह हमारे सुरक्षा का आश्वासन है। और आश्वासन यह है कि अगर हम आज परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और परमेश्वर की महिमा के द्वारा हम उस सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है 5वां पद हम फिर से पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। महत्वपूर्ण बात, जो तीसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि विश्वासी के विश्वास और परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का अंतिम लक्ष्य जो है वो है उद्धार, वो है मोक्ष। मेरे प्रियो, यहां पर विश्वास और परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का हम लक्ष्य जानेंगे, और लक्ष्य यह है हमारा वो शाश्वत जीवन, अनंत जीवन, उद्धार या मोक्ष। रोमियो उसका पहला पद, उसका 16 पहला अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहां पर उद्धार से मतलब यह है भविष्य में उद्धार के आयाम, मतलब स्वर्ग की में मीरास पाना। मेरे प्रियो, यहां पर जो परमेश्वर का वचन उद्धार की बात कर रहा है, वो इस बात को कह रहा है कि हमें, हमारे लिए स्वर्ग में एक मीरास रखी हुई है। स्वर्ग में हमारा एक अधिकार है, हमारे लिए एक स्थान तैयार है, और वो स्थान है परमेश्वर के नजदीक, वो शाश्वत जीवन, वो अनंत जीवन, वो उद्धार के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास और परमेश्वर की सुरक्षा हमें उस स्थान तक लेकर के जाती है जहां पर हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित है, जहां पर कि हम परमेश्वर पिता के साथ रहेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पद 4 में लिखा हुआ है, अगर हम इसको पढ़ ले, लिखा हुआ है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। मेरे प्रियो, ये मीरास जो विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की सुरक्षा के द्वारा हमें प्राप्त होने वाली है, वो कैसी है? पद 4 हमें इस बारे में बताता है। कहता है, अर्थात एक अविनाशी, अर्थात कभी नाश ना होने वाली, अर्थात लिखा हुआ है, और निर्मल,
ऐसी ऐसी निर्मल है वो, और वो कहता है और अजर, वो कभी खत्म ना होने वाली, हमेशा हमेशा के लिए वो मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से यह बता देता है वो मीरास, वो स्थान हमारे लिए रखा जा चुका है परमेश्वर के नजदीक। और वो कैसा है? अविनाशी है, निर्मल है और अजर है। वो स्थान हमेशा हमेशा के लिए है। मेरे प्रियो, क्या हम उस स्थान को प्राप्त करने के लिए आज ललायित हैं कि नहीं? हम चाहते हैं उस स्थान को कि नहीं? इसलिए हम प्रभु पर पूरी तरीके से विश्वास में मजबूत बने रहें, परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करें। कठिन परिस्थितियां हैं, परमेश्वर की सुरक्षा हमें चाहिए, और परमेश्वर की सुरक्षा हमें तभी मिलेगी जब हम विश्वास में मजबूत होंगे, और इसका लक्ष्य जो है वो आने वाला उद्धार है। मेरे प्रियो, यह आत्माओं का उद्धार। अगर हम पद 9 को फिर से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है हमारा उद्धार निरंतर जो है, हम उद्धार प्राप्त करते चले जाते हैं। एक दिन हमने जिस दिन अपने पापों से पश्चाताप किया, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अपने पापों से पश्चाताप किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमें उस दिन उद्धार मिल गया। और फिर हम प्रतिदिन उद्धार प्राप्त करते चले जाते हैं। और मेरे प्रियो, हमारा उद्धार उस दिन पूरा होगा जब हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में होंगे, प्रभु के एक सिंहासन के सामने होंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। और वहां पर जब परमेश्वर हमें कहेगा कि हे प्रभु हमसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के स्वर्ग में प्रवेश करो, हमारा उद्धार उस दिन पूरा होगा। मेरे प्रियो, क्या हम उस प्रक्रिया में हैं? क्या हम उस प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम रुक गए हैं तो आज सोचने का विषय है। प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रूप से इस बात को बता देता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, किंतु परमेश्वर की रक्षा पाने के लिए जरूरी है हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और उस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करें। पद 7 में यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम 7 पद को पढ़ें, लिखा हुआ है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है, बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा के और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, यहां पर पद 7 में परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें परीक्षाओं में आनंदित होना चाहिए। वर्तमान परीक्षाएं परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा हमारे पास है, इसलिए हमें आनंदित होना है। और वो परीक्षाओं में मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहने से हमारा विश्वास परखा जाएगा, जो हमारी और हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आदर का कारण होगा। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि प्रभु के आगमन पर परीक्षाओं में हमारी मजबूती और मसीह में हमारे विश्वास को प्रभु हमेशा बहुमूल्य जानता है। मेरे प्रियो, परीक्षाओं के ऊपर विजयी होना और परीक्षाओं में आनंदित होना, कठिन परिस्थितियों में विश्वास में स्थिर रहना प्रभु के सामने बहुत ही बहुमूल्य है, और वो हमें जो है इसका प्रतिफल अवश्य देगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें जो है स्पष्ट रीति से बता देता है कि हमारी विश्वास के द्वारा हमारी सुरक्षा होती है। सबसे पहले हमने बात करी कि परमेश्वर सारी शैतानी ताकतों से हमारी रक्षा करता है, जो हमारे मसीह जीवन और हमारे उद्धार को नष्ट कर सकती है। और मेरे प्रियो, ये सुरक्षा हमारे सुरक्षा के लिए सबसे दूसरी बात हमने देखी, सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो शर्त है वो है विश्वास। और तीसरी महत्वपूर्ण बात देखी, हमारा विश्वास और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए जो है भविष्य में जो अनंत जो मीरास है वहां तक हमको लेकर के जाती है, वो शाश्वत जीवन तक हमको लेकर के जाती है, वो अनंत जीवन तक हमको लेके जाती है। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें।
और प्रभु में निरंतर जो है विश्वास में मजबूत होते चले जाएं और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।